विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 22। 46 दिन बाद। मैं लारा से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अगले दिन लंच पर वरुण ने मुझे गहरा अपराध बोध दिलाया। तुम्हें क्या लगता है, चारुलता को यह सब देखकर कैसा लगता? उसने कैफेटेरिया के उस पार बैठे लारा की ओर देखते हुए कहा। वह हमसे 3 टेबल दूर अपनी रूममेट केटी के साथ बैठी थी, जो कोई कहानी सुना रही थी, और लारा हर बार मुस्कुराती जब केटी अपनी किसी बात पर हंसती। लारा ने एक चम्मच भुट्टा उठाया, उसे अपनी प्लेट के ऊपर रखा और चुपचाप सिर नीचे करके कौर ले लिया। शांत खाने वाली थी वह मुझसे बात कर सकती थी, मैंने वरुण से कहा। वरुण ने सिर हिलाया। उसके खुले मुंह में मैश किए हुए आलू भरे थे और उसने कहा, तुम्हें बात करनी चाहिए। पज, एक बात बताओ, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारे पोते पोतियां तुम्हारी गोद में बैठकर ऊपर देखेंगे और पूछेंगे, दादाजी आपकी पहली गर्लफ्रेंड कौन थी, तो क्या तुम चाहोगे कि तुम्हें बताना पड़े कि वह कोई ऐसी लड़की थी जिससे तुमने बाद में पूरी हाई स्कूल के दौरान बात तक नहीं की? नहीं, तुम्हें यह कहना चाहिए, मेरी प्यारी दोस्त लारा बुटर्स्काया, खूबसूरत लड़की, तुम्हारी दादी से कहीं ज्यादा सुंदर। मैं हंस पड़ा। तो ठीक है, मुझे लारा से बात करनी थी। कक्षाओं के बाद मैं लारा के कमरे की ओर गया और दरवाजा खटखटाया, और फिर वह दरवाजे में खड़ी हुई, जैसे उसके चेहरे पर लिखा हो, अब क्या, अब क्या? पज, तुमने जितना नुकसान कर सकते थे कर दिया है। मैंने उसके पीछे के कमरे की ओर देखा, जिसमें मैं केवल एक बार गया था, जहां मैंने सीखा कि चाहे हम एक दूसरे को चूमें या नहीं, मैं उससे बात नहीं कर पाता था, और इससे पहले कि खामोशी असहज हो जाती, मैंने बात की। मुझे माफ करना, मैंने कहा। किस लिए? उसने मुझसे लगभग नजरें मिलाए बिना पूछा। तुम्हें नजरअंदाज करने के लिए, सब कुछ के लिए, मैंने कहा। तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की जरूरत नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तेजी से झपक रही थीं। उसके गाल कोमल और गोल थे, लेकिन फिर भी उनकी गोलाई मुझे सिर्फ चारुलता के पतले चेहरे और ऊंची हड्डियों की याद दिला सकती थी। लेकिन मैं यह सह सकता था, और वैसे भी अब मुझे करना ही था। तुम बस मेरे दोस्त बन सकते थे। उसने कहा। मुझे पता है, मुझसे गलती हुई, माफ करना। उस बदतमीज को माफ मत करना, केटी ने कमरे के अंदर से चिल्लाया। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लारा मुस्कुराई और मुझे गले लगाया। उसके हाथ मेरी पीठ पर कसकर लिपटे हुए थे। मैंने अपने हाथ उसके कंधों के चारों ओर लपेटे और उसके बालों में वायलेट की खुशबू महसूस की। मैं तुम्हें माफ नहीं करती, केटी ने दरवाजे में खड़े होकर कहा, और भले ही केटी और मैं बहुत अच्छे से परिचित नहीं थे, फिर भी उसने आराम से मुझे घुटनों पर जोर से मारा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं झुक गया, अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लारा और मैं झील की ओर टहलने निकल पड़े, केटी के बिना, और हमने बातें की। हमने चारुलता और पिछले महीने के बारे में बात की, कैसे उसे मुझे भी याद करना पड़ा और चारुलता को भी, जबकि मुझे बस चारुलता को याद करना था, जो कि सही था। मैंने उसे जितना सच बता सकता था बताया, फायर क्रैकर्स से लेकर पेलहम पुलिस डिपार्टमेंट और सफेद ट्यूलिप्स तक। मैं उससे प्यार करता था, मैंने कहा, और लारा ने कहा कि वह भी उससे प्यार करती थी, और मैंने कहा, मुझे पता है, पर इसीलिए मैं उससे प्यार करता था, और उसके मरने के बाद मैं कुछ और नहीं सोच सका। ऐसा लगा जैसे यह बेईमानी हो, जैसे धोखा हो। यह कोई अच्छा कारण नहीं है, उसने कहा। मुझे पता है, मैंने जवाब दिया। वह हल्के से हंसी। ठीक है, जब तक तुम्हें इसका एहसास है। मुझे पता था कि उस गुस्से को मैं पूरी तरह मिटा नहीं सकता था, लेकिन कम से कम हम बात कर रहे थे। उस शाम के अंधेरे में मेंढक टर्रा रहे थे, और कुछ नए जागे हुए कीड़े कैंपस के चारों ओर भिन भिना रहे थे। हम चारों, वरुण, लारा, कर्नल और मैं, चमकते हुए पूर्ण चंद्रमा की ठंडी धुंधली रोशनी में स्मोकिंग होल की ओर चले। अरे कर्नल, तुम इसे स्मोकिंग होल क्यों कहते हो? यह जैसे एक सुरंग है। ये मछली पकड़ने वाले गड्ढे जैसा है। जैसे अगर हम मछली पकड़ते
तो यहीं पकड़ते, लेकिन हम यहां सिगरेट पीते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है चारुलता ने इसका नाम रखा था। कर्नल ने अपने पैक से एक सिगरेट निकाली और उसे पानी में फेंक दिया। क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। उसके लिए, उसने कहा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और उसका अनुसरण करते हुए अपनी एक सिगरेट फेंकी। मैंने वरुण और लारा को सिगरेट दी और उन्होंने भी ऐसा ही किया। कुछ पल तक वे सिगरेट पानी में तैरती रहीं, फिर बहकर हमारी नजरों से ओझल हो गईं। मैं धार्मिक नहीं था, लेकिन मुझे रस्में पसंद थीं। मुझे एक क्रिया को स्मरण से जोड़ने का विचार पसंद आया। चीन में, जैसा कि ओल्ड मैन ने हमें बताया था, कब्रों की सफाई के लिए विशेष दिन होते हैं जिनमें मृतकों को भेंट दी जाती है, और मुझे लगा कि चारुलता भी एक सिगरेट चाहती होगी, तो मुझे लगा कि कर्नल ने एक बहुत अच्छी रस्म शुरू की थी। कर्नल ने धारा में थूका और खामोशी तोड़ते हुए कहा, मजेदार बात है भूतों से बात करना। पता नहीं चलता कि उनके जवाब खुद से बना रहे हो या वो सच में तुमसे बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि एक लिस्ट बनाते हैं, वरुण ने गहरी बातों से बचते हुए कहा। आत्महत्या के सबूत क्या हैं? कर्नल ने अपनी हमेशा की तरह साथ रखने वाली नोटबुक निकाली। उसने ब्रेक नहीं लगाए थे, मैंने कहा, और कर्नल ने लिखना शुरू किया। और वह किसी बात को लेकर बेहद परेशान थी। हालांकि पहले भी कई बार वो बहुत परेशान रही थी बिना आत्महत्या किए। हमने सोचा कि शायद फूल किसी तरह की श्रद्धांजलि हो सकते हैं, जैसे अंतिम संस्कार का कोई आयोजन, लेकिन ये हमें चारुलता जैसा नहीं लगा। वह रहस्यमयी थी, जरूर, लेकिन अगर तुम आत्महत्या की योजना बनाते हो तो तुम्हारे पास निश्चित तौर पर मरने का कोई तरीका भी होता, और चारुलता को कैसे पता होता कि NH-10 पर अचानक पुलिस कार आ जाएगी और दुर्घटना की संभावना के सबूत? वह बहुत ज्यादा नशे में थी, तो शायद उसे लगा हो कि वह पुलिस कार को टक्कर नहीं मारेगी। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कैसे। वह सो भी तो सकती थी, लारा ने सुझाव दिया। हां, हमने इसके बारे में सोचा, मैंने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सोने पर कोई सीधा चला जाता है। ऐसा तरीका मुझे नहीं सूझ रहा जिसमें हमारी जान खतरे में न पड़े। वैसे भी उसने आत्महत्या के संकेत नहीं दिखाए, जैसे मरने की बात करना या अपनी चीजें देना। तो ये दो सबूत हुए, नशे में होना और मरने का कोई इरादा न होना। वरुण ने कहा। बात कहीं नहीं जा रही थी, बस वही सवाल का एक अलग तरीका। हमें ज्यादा सोच की जरूरत नहीं थी, हमें ज्यादा सबूत चाहिए थे। हमें यह जानना होगा कि वो कहां जा रही थी, कर्नल ने कहा। आखिरी लोग जिनसे उसने बात की थी वो मैं, तुम और जेक थे, मैंने कहा। और हमें नहीं पता, तो हम कैसे जानेंगे? वरुण ने कर्नल की ओर देखा और गहरी सांस ली। मुझे नहीं लगता कि जानने से कुछ फायदा होगा कि वो कहां जा रही थी। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए और मुश्किल कर देगा। बस ऐसा ही लग रहा है। खैर, मेरी अंदर की आवाज जानना चाहती है, लारा ने कहा। और तब मुझे समझ में आया कि वरुण का क्या मतलब था। जिस दिन हमने साथ नहाया था, मैंने भले ही उसे चूमा हो, लेकिन चारुलता पर मेरा एकाधिकार नहीं था। कर्नल और मैं ही अकेले नहीं थे जो उसकी परवाह करते थे, और अकेले नहीं थे जो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उसकी मौत कैसे और क्यों हुई। खैर, जो भी हो, हम एक बंद गली में हैं, तो तुम में से कोई कुछ सोचो, क्योंकि मेरे पास जांच के सारे तरीके खत्म हो चुके हैं। उसने अपनी सिगरेट का टुकड़ा धारा में फेंका, उठकर चला गया। हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। हार में भी वह अब भी कर्नल ही था। 51 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन रुकने के बाद मैंने धर्म की कक्षा के लिए पढ़ाई करने का सहारा लिया, जिससे ओल्ड मैन खुश दिखे, जिनके पॉप क्विज में मैं लगातार 6 हफ्तों से फेल हो रहा था। उस बुधवार की सुबह एक क्विज था। बौद्ध कोआन का एक उदाहरण साझा करें। एक कोआन जैन बौद्ध धर्म में ऐसी पहेली है जो आपको ज्ञान की ओर ले जाने में सहायक होती है। मेरे जवाब में मैंने बंजन नाम के एक व्यक्ति के बारे में लिखा। एक दिन वह बाजार से गुजर रहा था जब उसने किसी को कसाई से उसके सबसे अच्छे मांस का टुकड़ा मांगते हुए सुना। कसाई ने जवाब दिया, मेरी दुकान में हर टुकड़ा सबसे अच्छा है। आप ऐसा मांस नहीं पा सकते जो सबसे अच्छा ना हो। यह सुनकर बंजन को यह एहसास हुआ कि अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, ये सभी निर्णय महज नाम हैं और उनका वास्तविक अर्थ कुछ भी नहीं होता। और इसी पल में उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसे पढ़ते हुए मैंने सोचा कि क्या मेरे लिए भी ऐसा ही कोई क्षण आएगा जब मैं अंततः उसे समझ पाऊंगा, जान पाऊंगा कि उसकी मौत में मेरी क्या भूमिका थी। लेकिन मुझे यकीन नहीं था
कि ज्ञान ऐसे अचानक से आता है। क्विज के बाद ओल्ड मैन ने चारुलता के बोर्ड पर धीरे धीरे मिटते हुए सवाल की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए इस हफ्ते पढ़े गए इस दिलचस्प जैन परिचय के पृष्ठ नंबर 94 की एक पंक्ति पर नजर डालते हैं। जो कुछ भी जुड़ता है वह बिखरता है, हर चीज। वह कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूं इसे बनाया गया था और इसलिए यह टूटेगी। मैं टूट जाऊंगा, शायद इस कुर्सी से पहले, और तुम भी टूट जाओगे। वो कोशिकाएं, वो अंग, वो तंत्र जो तुम्हें तुम्हारा बनाते हैं इकट्ठा हुए हैं, बढ़े हैं और इसलिए बिखरना होगा। बुद्ध को एक बात का ज्ञान था जिसे विज्ञान ने उनके मरने के सहस्राब्दियों बाद साबित किया। ऊर्जा क्षीण होती है, चीजें बिखरती हैं। हम सभी जा रहे हैं, मैंने सोचा, और यह कछुओं और कछुआ टोपियों पर लागू होता है, चारुलता नाम की लड़की और चारुलता नाम की जगह पर भी, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि पृथ्वी भी नहीं। हमने सीखा था कि बुद्ध ने कहा था कि दुहक की जड़ हमारी इच्छाएं हैं और इच्छाओं का अंत दुख के अंत का कारण बनता है। जब आप ये चाहना बंद कर देते हैं कि चीजें बिखरे नहीं, तभी आप उनके बिखरने पर दुखी नहीं होते। एक दिन कोई भी याद नहीं करेगा कि वह कभी थी, मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, और फिर कि मैं था, क्योंकि यादें भी बिखरती हैं और फिर कुछ नहीं बचता, एक भूत का साया तक नहीं। शुरुआत में उसने मुझे परेशान किया था, मेरे सपनों में छाई रही, लेकिन अब सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद वह धीरे धीरे मेरे और सबके यादों में टूट रही थी, फिर से मर रही थी। कर्नल, जिसने शुरुआत से ही इस इन्वेस्टिगेशन को चलाया, जिसने उसकी मौत के कारण जानने की परवाह की, जबकि मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या वह मुझसे प्यार करती थी, ने इसे छोड़ दिया था बिना किसी जवाब के। और मुझे जो जवाब मिले वे मुझे पसंद नहीं थे। उसे हमारे बीच जो हुआ उस पर इतना भी ख्याल नहीं था कि वह जेक को बता सके। इसके बजाय उसने उससे सिर्फ हंसी मजाक किया, जिससे उसे यह समझने का कोई कारण न मिले कि कुछ ही मिनट पहले मैंने उसकी शराबी सांस का स्वाद चखा था, और फिर कुछ अनदेखा उसके अंदर टूट गया, और जो कुछ जुड़ा था वह टूटने लगा, और शायद यही एकमात्र जवाब था जो हमारे पास होगा। वह टूट गई, क्योंकि ऐसा ही होता है। कर्नल इस पर मानो संतुष्ट हो गया था, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन पहले उसकी सोच थी तो अब वही मुझे जोड़ कर रखने वाली चीज बन गया था, और मुझे अब भी ज्ञान की उम्मीद थी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।